जो अभी मैंने आपको पार्ट 1 पे बताया, उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, विभवांतर जब V बराबर 120 वोल्ट होगा तो आपको I निकालना होगा, और आपके लिए R बराबर 15 ओम समीकरण 1 से, और फिर I बराबर क्वेश्चन मार्क। फिर देखिए, फिर वही सूत्र लगाएंगे जो सूत्र है। इस बार हमें I ज्ञात करना है, तो देखिए क्या बनता है, V बराबर आई आर। तो फिर देखिए V अपॉन R इज इक्वल I, सूत्र से देखिए I बराबर V, देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर 120 वोल्ट है, 120 वोल्ट V 120, और R क्या है, 15 ओम है R। देखिए अब भाग देते हैं, देखते हैं कितना आएगा। 3 से काटते हैं, 3 पचे 15, 3 चौक 12, ये 0। फिर I बराबर 40 अपॉन 5। अब देखिए 5 से डायरेक्ट काटते हैं, 5 3 15, 5 अट्ठे 40, 8 आया। देखिए I बराबर 8 एम्पियर लिख देते हैं आंसर। अब एक आखिरी लाइन लिख देंगे, अतः जब विभवांतर 60 से बढ़ाकर 120 वोल्ट कर दिया जाएगा, तब विद्युत धारा बराबर 8 एम्पियर होगी। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल नंबर 12.5 पढ़ेंगे। अब देखते हैं ये बुक एग्जाम्पल नंबर 12.5 कहता क्या है। किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का 20 डिग्री सेल्सियस पर वैद्युत प्रतिरोध 26 ओम है। यदि तार का व्यास 0.3 mm है तो इस ताप पर धातु की वैद्युत प्रतिरोधकता क्या होगी। सारणी 12.2 का उपयोग करके तार के पदार्थ की भविष्यवाणी कीजिए। एक बार और पढ़ लेते हैं हम लोग। आप लोगों के पास बुक होगी तो आप लोग कई बार पढ़ सकते हैं उसको, ठीक से पढ़िएगा। किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का 20 डिग्री सेल्सियस पर वैद्युत प्रतिरोध 26 ओम है। यदि तार का व्यास 0.3 mm है तो इस ताप पर धातु की वैद्युत प्रतिरोधकता क्या है। सारणी 12.2 का उपयोग करके तार के पदार्थ की भविष्यवाणी कीजिए। देखते हैं, अब हम लोग नोट करते हैं। दिया है, देखते हैं अभी उदाहरण में दिया क्या क्या है। दिया है R बराबर 26 ओम प्रतिरोध, R बराबर 26 ओम है, और L मतलब तार की लंबाई कितनी है, 1 मीटर। और जो D है तार का व्यास, D बराबर
0.3 मिलीमीटर। हम लोग इसको मीटर में बदल लेते हैं। मीटर में बदलने के लिए 0.3 का भाग 10,000 में देना पड़ेगा। या तो इसको इस तरीके भी नोट कर सकते हैं, 0.3 का गुणा 10⁻⁻4 पर कर दें तो ये मीटर में बदल जाएगा। D बराबर 0.3। तब फिर ये जब 0.3 का भाग ऐसे कर देंगे तो ये D 0.3 गुणे 10⁻⁻4 नहीं रह जाएगा। यहाँ पर से ये दशमलव जो होगा ये हट जाएगा, ये ऐसे हट जाएगा और ये गुणा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखते हैं आगे समीकरण जो दिया हुआ है वो मतलब एक समीकरण है, वो क्या कहता है देखते हैं। समीकरण जो कह रहा है रो बराबर RA/L। ये आपकी बुक में 12.10 नंबर पे के समीकरण पर दिया है। ये जस्ट सेम बराबर होता है एक R, जहाँ R जो है आपका प्रतिरोध वाला होगा, पाई, और D जो है D जो आपका ये व्यास है इसका स्क्वायर अपॉन 4L। हम लोग नोट कर लेते हैं, इसके अनुसार संख्या में डाल देते हैं। देखते हैं सूत्र से R जो है, R का मान क्या है, कैपिटल R 26, और जो पाई है, पाई का मान 22/7 होता है। जब 22/7 को जब आप 7 से भाग देंगे 22 का, तो वो 3.14 आता है। अगर आप यहाँ पे नोट करेंगे 22/7 तो आपको दिक्कत हो जाएगी सवाल हल करने में। अब देखिए D कितना है आपका, D है 3 गुणे 10⁻⁻4। आप इसका वर्ग कर लेंगे अपॉन 4L जो है आपका 1 है। देखिए जब आप 26 का गुणा 3.14 में करते हैं तब क्या आता है, 3 नहीं, आप गुणा मत कीजिए, आप पहले आप इसको भाग देना शुरू कर दीजिए। देखिए आप देखिए 2 से काटिए इसको, 26 को 2 से, 2 एक कम 2, 2 3 6, 13 आया। फिर 4 को काटिए 2 से, 2 आ गया। ठीक, अब 13 तो 2 से कटेगा नहीं, अब 3.14 को 2 से काटते हैं, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। अब यहाँ एक हासिल बचा, 11 हो जाएगा। 2 पंचे 10 दशमलव लगा देते हैं। फिर एक बचा 7 दूनी 14। फिर नोट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्लियरनेस के लिए, 13 गुणे 1.57 गुणे 3 गुणे 10⁻⁻4 का वर्ग। हम लोग अब इसका गुणा कर लेते हैं 13 का। देखिए गुणा हम लोग हल्का साइड होके करेंगे ताकि क्लियरनेस सवाल की बनी रहे, गंदगी ना फैले सवाल पे। 1.57 गुणे 13, 13 7 91, 13 26 43 54 65, 65 में 9 जोड़ेंगे आप तो 74 आएगा। 74 की 4 नोट कर दिए। 7 से शायद 13 कम 13, 13 में 7 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, दशमलव लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे नोट करते हैं 20.41 गुणे, जब आप इसका वर्ग करेंगे तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा ये, और गुणे 10⁻⁻8 हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं इस 20 का गुणा 9 से करते हैं, 20.41 का गुणा। ठीक, यहाँ पे कर लेते हैं 20.41 गुणे 9, 9 एक कम 9, 9 चौक 36, 3 9 दूनी 18।
देखिए 2 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं, नोट करते हैं। 183.69 गुणे 10 की घाते -8। अब देखिए आप इसको यहाँ पर से भी लिख सकते हैं। अब आपका जो सवाल है लगभग वो यहीं से हल हो चुका है। आप इसका मात्रक लिख सकते हैं ओम मीटर। पर जब आप जो उदाहरण के अनुसार जो दिया हुआ है, जो कह रहा है कि सारणी 12.2 का उपयोग करके तार के पदार्थ की भविष्यवाणी कीजिए, तो इस जो सिचुएशन पे आपका आंसर आया उसमें आप भविष्यवाणी धातु की नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग इसमें एक परिवर्तन करेंगे। देखिए जो 183.69 गुणे 10 की घाते -8 है, उसमें देखिए जब ये दशमलव इधर लाएंगे तो यहाँ पे एक संख्या माइनस की कम हो जाएगी। देखिए 18.369, तब देखिए ये हो जाएगा 10 घाते -7। फिर एक बार देखते हैं जब तक फॉर्म में ना आ जाए सारणी के अनुसार। फिर 1.8369 गुणे 10 की घाते -6। अब देखिए एक और नियम है, जब दशमलव के बाद कोई संख्या 5 से ऊपर हो तो उसके आगे वाली संख्या में एक जोड़ देते हैं और बाकी सबको हटा देते हैं। देखिए 1.84 गुणे 10 की घाते -6। देखिए यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 4 कर दिए और ये दोनों दशमलव के बाद की संख्या को हटा दिए। अब देखिए ओम मीटर। अब देखिए सारणी में मैच क्या कर रहा है। 1.84 गुणे 10 की घाते 6 -6 है यहाँ पे। मैग्नीज, देखिए मैग्नीज से मैच कर रहा है। तो अब वो जो भविष्यवाणी जो करने के लिए कही गई थी उस धातु की, वो धातु होगी मैग्नीज धातु होगी। ब्लरनेस आ रहा है, मैग्नीज धातु होगी ये यहाँ। देखिए अब हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं रो बराबर 1.84 गुणे 10 की घाते -6 ओम मीटर। अतः वह पदार्थ जिसकी तार बनी होगी वह मैग्नीज होगा। अब इस उदाहरण का आपको आंसर मिल चुका है। अगर आपको मेरे द्वारा बताया गया ये उदाहरण फिजिक्स के समझ में आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर कुछ लिखिए। मैं आपको इस NCERT बुक के अभ्यास करूँगा, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं उदाहरण आप लोगों को इसलिए बताता हूँ क्योंकि जो बुक में दिया होता है वो उदाहरण समझ में नहीं आता कि बुक किस तरीके से समझा रही, और बगैर किसी व्यक्ति के ये समझाए नहीं जा सकते, सिर्फ बुक में लिखा हुआ होता है। मैं चाहता हूँ कि ये मेरा वीडियो 1.5 लाख बार कम से कम देखा जाए, तो आप मेरे इस कथन को सत्य करने की कोशिश कीजिए और आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।